क्रिकेट की मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से हराया। इंग्लैंड ने पारी और 47 रनों से मैच जीता है। इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। टेस्ट में पहली बार 500 रन बनाकर भी पारी से हार हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने 556 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड ने 823 रन बनाए। दूसरी पारी में पाकिस्तान 220 पर ऑल आउट हो गई। जो रूट ने दोहरा शतक तो हैरी ब्रुक ने तिहरा शतक जड़ा। तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कोई टीम 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी मैच हार गई। इस टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। हैरी ब्रुक के तिहरे और जो रूट के दोहरे शतक की बदौलत इंग्लैंड ने 823 रन बनाए। पाकिस्तान पर इंग्लैंड ने 267 रन की बढ़त ले ली। फिर पाकिस्तान दूसरी पारी में 220 रन पर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड ने यह मैच पारी और 47 रनों से जीत लिया। मुल्तान टेस्ट जीतकर इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज, ये अपने आप में इतिहास बन गया मुल्तान में। हालांकि इतिहास से पहले जब बना था 13 शतक, यही मुल्तान के सुल्तान सहवाग कहे गए 13 शतक, और यही एक और 13 शतक यहां पर जड़ा। और इतना ज्यादा रन, 500 रन बनाने के बावजूद पारी से हार, अपने आप में ये चौंकाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। 556 रन बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, रनों का पहाड़ था, जिसमें 3 सेंचुरी देखने को मिली पाकिस्तान की तरफ से। लगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट जो है उसके दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से तकरीबन 3 साल से अपने घर में वो जीते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पहली पारी हुई, लेकिन डर यही था कि दूसरी पारी में, क्योंकि भाई एक मैच में तो 2 पारियां होती हैं, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। अगर आप पहली पारी में नहीं चलते तो दूसरी पारी में चल जाते हैं, तो पहली पारी में चलते हैं तो दूसरी पारी में भी चलना जरूरी होता है। ये नहीं कि आपका कोलैप्स हो जाए, जैसा कि रावलपिंडी में हुआ। रावलपिंडी में भी 569 रन बनाए थे पाकिस्तान ने। फर्क ये था कि वो तब इस बार जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए, तब वो बाद में बल्लेबाजी करते हुए बनाए गए थे। लेकिन तब भी टीम का कोलैप्स हुआ था। यही इंग्लैंड की टीम सामने थी और वही इतिहास दोहराया गया। और जो रावलपिंडी में हुआ वही यहाँ पर हुआ, मुल्तान में हुआ। और यहाँ देखिए कितनी सहजता के साथ कोई ट्रिपल सेंचुरी बना रहा है, कोई डबल सेंचुरी बना रहा है, और कोई 80 रन के आसपास आउट हो रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैक क्राले आते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ 70 प्लस के एवरेज से उनका करियर एवरेज रहता है। यानी पाकिस्तान के गेंदबाजी के सामने उनकी बाँछें गिल जाती हैं। अगर आप बेन डकेट को देखें तो उनकी 80 प्लस की जो है औसत है पाकिस्तान के खिलाफ। अब अगर आप हैरी ब्रुक को देखें तो उनकी तो 6 में से 4 सेंचुरियां तो पाकिस्तान के खिलाफ ही हैं, और चौथी सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी है, और उनका भी 130 से ऊपर का एवरेज है। तो सारी टीमों ने एक तरह से पाकिस्तान की गेंदबाजी की कलाई खोल दी है, जो कि दुनिया में कभी एक अलग पहचान रखती थी। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाज तो बिल्कुल ब्रुक और रूट तो हैं ही, और ब्रुक के तिहरे शतक की बदौलत ये बहुत असंभव सा दिखने वाला हुआ कि 500 रन के बावजूद 500 रन बनाने पर भी आप पारी से हरा देते हैं। लेकिन यहाँ गेंदबाजों का कमाल सबसे ज़्यादा, चौथे दिन जिस तरह से पाकिस्तान बिखरता चला गया, ये इंग्लैंड के गेंदबाजों का भी कमाल था। देखिए, इंग्लैंड के गेंदबाजों का देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इंग्लैंड के पास अब वो वाली गेंदबाजी नहीं थी जो कि अमूमन उसके अपोनेंट को बहुत परेशान करती थी। एंडरसन नहीं थे, वुड नहीं थे, क्रिस वोक्स जो है मुख्य स्ट्राइक बॉलर की हैसियत से खेल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, मैं तो कहूंगा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि एक तो मानसिक दृढ़ता की उनमें बहुत जबरदस्त कमी है। क्लोजिंग फील्डिंग उन्होंने एक जो लगाई, उसका इतना मनोवैज्ञानिक दबाव दिखाई दिया इस टीम पर, पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर, कि पिच में कुछ नहीं था। उसके बावजूद वो विकेट खोते चले गए। 6 विकेट खो दिए उन्होंने दिन की समाप्ति पर। ये मैं चौथे दिन की बात कर रहा हूं। और बाकी का काम जो है 5वें दिन में लंच से पहले, लंच के वक्फे से पहले ही जो है इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कर दिया। तो यहाँ मैं कहूंगा ना उनकी फील्डिंग अच्छी थी पाकिस्तान की। अगर आप देखें तो बाबर आजम से 186 रन के स्कोर पर जो रूट का कैच छूटा, वो बड़ा महंगा साबित हुआ। और तमाम फील्डिंग के साथ साथ अब देखिए क्लोजिंग फील्डिंग जो उन्होंने लगाई, वो उसका दबाव जो है पाकिस्तान नहीं झेल पाया दूसरी पारी में। दूसरी पारी में कोलैप्स जैसे रावलपिंडी मुल्तान में हुआ, स्तरीय नहीं था पाकिस्तान के पास।
अब आप अबरार से आप उम्मीद करें कि उनको मिस्ट्री स्पिनर कह कर आपने जो नासिर हुसैन वगैरह जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान है, एथरटन पूर्व कप्तान है, इन्होंने कमेंट्री पैनल में बड़ा इस बात का मजाक बनाया कि ये मिस्ट्री स्पिनर क्या बला है। टेस्ट क्रिकेट में मिस्ट्री स्पिनर नहीं चलते, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप मिस्ट्री स्पिनर ले आइए वो चल जाएंगे, लेकिन आप अबरार से बॉलिंग करा रहे हैं तो कराए जा रहे हैं। कोई आपको ये भी नहीं पता पिच कंडीशन का जो कंडीशंस हैं कि रफ पैचेस बन जाते हैं चौथे दिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, या चौथे या पांचवें दिन, वहां पर आप अपनी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं स्पिन बॉलिंग के जरिए। आपके पास एक ही बॉलर था, जो बल्लेबाज थे उनसे आप स्पिन बॉलिंग कराने लग गए। तो ये कहाँ की प्लानिंग है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आती इनकी। सपाट पिचों पर जो कटर का इस्तेमाल करना अगर आपको नहीं आता तो ऐसी गेंदबाजी का क्या फायदा पाकिस्तान का, जिसमें नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जैसे आला दर्जे के गेंदबाज मौजूद थे। बार बार आप कोच बदल देते हैं, आप तो आप देखिए दो साल में आपने तीसरा या चौथा कोच ले आए हैं आप। जैसन गिलेस्पी को आप ले आए हैं कोच के तौर पर। तो इस हर कोच की अपनी अवधारणा होती है, अपनी सोच होती है, और उससे टीम का प्रदर्शन प्रभावित होता है। कितने ऐसे खिलाड़ी हैं, बाबर आजम है, 18 पारियां हो गई, वो रन ही नहीं बना पा रहे, रन उनका बल्ला एकदम खामोश बैठा है, एक भी उनकी हाफ सेंचुरी नहीं है इन 18 पारियों में। बिल्कुल स्ट्रेटजी की कमी दिखी और स्ट्रेटजी की भारी कमी दिखी, विजन की बहुत कमी दिखी। अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर जिसे आप ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर्स की सूची में रखते हैं पाकिस्तान के, तो मैं समझता हूं कि वाकई पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर इस समय लड़खड़ा रहा है, ना रिजवान चल पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि ये ऐतिहासिक हार है, क्योंकि 500 रन बनाने पर भी आप पारी से हार जाते हैं, तो ये इतिहास में दर्ज हो गया है। ये हार इतिहास में दर्ज हो गई। बहुत शुक्रिया